वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। व्यूअर्स, अभी हम बात करने जा रहे हैं आम, जिसको फलों का बादशाह कहा जाता है। आजकल ऑब्वियसली समर सीज़न चल रहा है और आपको बहुत से ठेलों पर, शॉप्स पर, फ्रूट शॉप्स पर आम जो है वो नज़र डेफिनेटली आता होगा। लेकिन आम के फ़ायदे क्या हैं, आम के जूस के फ़ायदे क्या हैं, और आम को हम किस किस फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम इसकी ग़िज़ाइयत से भरपूर फ़ायदा जो है वो उठा सकें। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं माहिर ग़िज़ाइयत हैं डॉक्टर इब्राहिम नईम साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आम के ग़िज़ाई अज्जा कौन कौन से हैं? जी थैंक यू वेरी मच जी, बड़ा रेलेवेंट टॉपिक चूज़ किया आज आपने, क्योंकि ये सीज़न आमों का है। देखें जी, आम जो है ना वो इसको कहा जाता है फलों का बादशाह, और ये नेटिव है टू दिस साउथ ईस्ट एशियन एरिया ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स टू से कि ये जो एरिया है, इलाका है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल वाला ये जो एरिया है पूरा, ये यहाँ बनता है। मोस्टली आम जो है दुनिया का वो यहाँ बनता है। अब तो पूरी दुनिया में बनता है लेकिन ज़्यादा यहाँ बनता है, यहाँ का नेटिव है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि ये जो आम है ये बेसिकली इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं। देखिए जी, बेनिफिट्स की बात करने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो सबके जहनों में होनी चाहिए वो ये है कि ये तमाम फलों में से अगर हम कंपेयर करें तो ये ज़्यादा मीठा है। मीन्स कि इसमें जो शुगर की जो कंटेंट है ना वो ज़्यादा है। अच्छा, शुगर क्या चीज़ है? कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये दो तरह के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स वो होते हैं जिसमें फ़ाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, और सिंपल वो होते हैं जिसमें फ़ाइबर कंटेंट नहीं होता या कम होता है। सिंपल कार्ब्स जो हैं ये चीनी, हनी और शक्कर और इस तरह की ब्राउन शुगर, ये जो चीज़ें होती हैं ये सिंपल कार्ब्स हैं। और आपके जितने भी फल होते हैं या जितने भी सोडा ड्रिंक्स होती हैं, जूसेस, शेक्स होते हैं, उसमें सिंपल कार्ब्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो हैं ये जैसे रोटी हो गई, वो भी चक्की के आटे की, इसके अलावा ब्राउन ब्रेड, ब्राउन राइस, हर वो कार्ब का सोर्स जिसमें फ़ाइबर रिच जो कार्ब सोर्सेज हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स कहलाते हैं। अब कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का फ़ायदा ये होता है कि ये इतनी जल्दी आपके जिस्म में जाते नहीं हैं। ये आपकी ना डाइजेशन स्लो होती है इनकी। आपकी जो बड़ी आंत, छोटी आंत है, उसी में रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ब्लड में अब्जॉर्ब होते हैं और जिस्म में स्प्रेड आउट होते हैं। जो सिंपल कार्ब्स हैं वो जल्दी चले जाते हैं, ठीक है, उसमें फ़ाइबर कम होता है। लिहाजा जब वो जल्दी जाएंगे तो ब्लड शुगर लेवल रेज होगा, और आपको अगर कोई शुगर का मरीज़ है तो गया काम से। लेकिन अगर आम बंदा भी है तो उसको इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको इतनी ज़्यादा शुगर नहीं चाहिए होती एक टाइम पे। अच्छा, अब आ जाते हैं आम पे। अच्छा, आम जो है उसमें फ़ाइबर कंटेंट कम है। अब मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ। एक जो मैंगो होता है, अगर हम एक रीज़नेबल साइज़ मैंगो की बात करें तो उसमें तकरीबन 200 कैलोरीज होती हैं, तकरीबन 50 ग्राम कार्ब्स होते हैं, फ़ैट तकरीबन 2 ग्राम, प्रोटीन तकरीबन 4 ग्राम होता है। फ़ैट की इतनी मेजर सोर्स नहीं है, बट प्रोटीन का थोड़ा बहुत है इसके अंदर, बट ज़्यादा ये कार्ब सोर्स है। और कार्ब भी सिंपल कार्ब्स, बिकॉज 50 में से सिर्फ 5 ग्राम फाइबर है, 45 ग्राम सिंपल कार्ब। लिहाजा होता क्या है, जब आप एक पूरा आम खा जाते हैं तो वो आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम से रेज हो जाता है। तो और 200 कैलोरीज भी है, और 200 कैलोरीज काफ़ी होती हैं। अगर आप लेट से वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो फिर तो ये बिल्कुल ही नहीं और अगर आप वैसे मेंटेन भी करना चाह रहे हैं तो एक आध आम खा ले तो इशू नहीं है, अगर आप वेट मेंटेनेंस की तरफ जा रहे हैं और आपकी ओवरऑल रीजनेबल डाइट है। तो ये बात होगी समझने वाली कि इसका कार्ब प्रोफाइल इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आम लोगों के लिए एक आम डेली खा लें, इट इज़ गुड। अब वो मैं क्यों कह रहा हूँ, अब इसके आ जाते हैं क्या क्या बेनिफिट्स हैं। देखिए, कार्ब इन इटसेल्फ एक बेनिफिट है, आपको एनर्जी मिल रही है। नंबर 2, इसमें ना इट इज़ अ वेरी वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। मतलब एक आम में तकरीबन 100% समझ लें आपका विटामिन सी पूरा हो जाता है। अब विटामिन सी क्या चीज़ है? विटामिन सी वो विटामिन है जो आपकी ना बहुत सारे बॉडी की जो ऑर्गन्स हैं उसकी हीलिंग और उसके लिए फ़ायदेमंद है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये करता ये है कि आपके जो गट है, आपके जो आंत है, पेट है, इससे आयरन की एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। अब जो आयरन है ये आपको पता है कि ये ब्लड प्रोडक्शन के लिए अच्छा है, बिल्कुल, आपका खून बनता है आयरन से। तो एक तो ये बेनिफिट हो गया। दूसरा ये है कि ये जो आपके ज़ख्म होते हैं पूरे जिस्म पे, उसकी जल्दी हीलिंग करना आम जी, क्योंकि काम में विटामिन सी है उसके, बिल्कुल यही बता रहा हूँ मैं। इसके अलावा आपकी जो डेंटल हेल्थ है, आपके जो गम्स हैं वो जल्दी स्वेलिंग नहीं होती, इन्फेक्शन नहीं होते, ओरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आपकी जो थ्रोट है,
थ्रोट की हेल्थ के लिए कि आपको खांसी ज़ुकाम नज़ला जल्दी ना हो, इसके लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो है वो आपकी जो जितने भी ऑर्गन्स हैं जिस्म में, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी मजबूती के लिए, उनकी जो सेल्स हैं उनके रिन्यूअल के लिए अच्छा है। और स्किन के लिए, स्किन की स्ट्रेंथ के लिए, एंटी एजिंग के लिए, रिंकल्स ना पड़ें, छाइयाँ ना पड़ें, बल्कि छाइयों का इलाज भी विटामिन सी होता है। लिहाजा ये सारे बेनिफिट्स हो गए विटामिन सी के जो आम के अंदर होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल, बेनिफिट्स आप मज़ीद भी इसको कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन देखें अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं और उनको मना किया जाता है कि उन्होंने आम नहीं खाना। आप कह रहे हैं कि सिर्फ वुंड हीलिंग होती है। डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनका अगर कोई ज़ख़म बन जाए तो सबसे पहले उनको कहा जाता है कि आपने आम या केला नहीं खाना, खजूर नहीं खानी। तो आप तो कह रहे हैं ये वुंड हीलिंग में है, यानी फिर ये नॉर्मल पर्सन की वुंड हीलिंग में अच्छा है, डायबिटिक की वुंड हीलिंग में अच्छा नहीं। बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया है कि अगर कोई शुगर का मरीज़ है तो वो जाके आम ना खाना शुरू कर दे जस्ट बिकॉज कि उसकी वुंड हीलिंग बेहतर हो जाए। बिकॉज जैसे बताया कि आम का पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। नेगेटिव सबसे बड़ा मैंने शुरू में बता दिया क्योंकि वो बताना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बेनिफिट्स की लिस्ट सुना दें तो लोग कहते हैं वेरी गुड, इसको अब शुरू कर दे, तो इसलिए ज़रूरी होता है कि पहले बताया जाए। तो यही मैंने बताया, इसकी कैलोरी प्रोफाइल अच्छी नहीं है। आम लोगों के लिए ओके अगर आप एक आम खा लेते हैं, लेकिन नॉट फॉर डायबिटिक पेशेंट्स या बीमारियों वाले, ठीक है ना, जिनको वेट लॉस करना है उनके लिए भी। अच्छा, आगे चलें तो विटामिन सी का मैंने आपको बताया, और विटामिन सी के तो ये 100% सोर्स है, ठीक हो गया। मतलब एक आम से पूरे दिन का विटामिन सी पूरा हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा इसका जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वो ये है कि इसके अंदर विटामिन ए, लूटीन और ज़ैंथीन, ये 3 तरह के केमिकल्स कह लें या विटामिन्स हैं इसके अंदर। अब ये क्या चीज़ें हैं? ये बेसिकली आपका जो मेजर आपका जो बेनिफिट है ना लूटीन ज़ैंथीन विटामिन ए का, वो आपकी आंखों पे है और मल्टीपल तरीक़ों से। एक तो आपकी आंखें ड्राई नहीं होती, खुश्क नहीं होती, जो आपको पलक वो आंखें झपकनी पड़े बहुत ज़्यादा, इससे आपको हेल्प होती है। नंबर 2, ये एक नेचुरल सन ब्लॉक है आंखों के लिए। क्या मतलब? ज़्यादा सूरज, ज़्यादा रोशनी को ये फिल्टर कर, ठीक है, आंखें डैमेज नहीं होती। और इसके अलावा को रेटिना जो आपकी जो नज़र है उसको शार्प करता है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आई हेल्थ पे। नंबर 2, आपको पता है विटामिन ए का बहुत मेजर जो आपने सुना होगा, स्किन की एजिंग, स्किन पे अगर पिंपल्स आ जाएं तो उसको रिपेयर करना, स्किन में अगर खुरदरी हो जाए उसको स्मूथ करना, और स्किन में अगर रिंकल्स आ जाएं और उसमें अगर पिगमेंटेशन, छाइयाँ आ जाएं, इन सब चीज़ों को प्रिवेंट भी करती है और ट्रीट भी करती है विटामिन ए। तो ये बेनिफिट्स हो गए आपकी आई और स्किन पे। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स जो है ना, ये बहुत सारे, इसको पॉलीफिनॉल्स कहते हैं टेक्निकली, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स जो मैंगो के अंदर होते हैं, प्लांट बेस्ड पॉलीफिनॉल उसे कहते हैं, इनका एंटीऑक्सीडेंट बिहेवियर। अच्छा, ये क्या होता है? देखिए, आप क्या जिस्म में जो है ना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। रेगुलर अपने कामकाज में आप कर रहे हैं तो आपका जो है ना, समझ लें जैसे कि आपका बाय प्रोडक्ट है ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये क्या करता है कि ये आपके जिस्म को हार्म देता है, मतलब नुकसान देता है। फॉर एग्जांपल, कैंसर कॉज कर सकता है, आपके दिल पे इफेक्ट, आपके जिगर, गुर्दों पे। अच्छा, मेरे पास ना वक्त कम है, मैं चाहूँगी इसको हम अच्छे तरीके से इसको कंक्लूड करें। सबसे पहले तो ये बता दीजिए क्विकली कि आम के बाद ये क्यों कहा जाता है कि कच्ची लस्सी, दूध का लाजमी तौर पर इस्तेमाल किया जाए, ये क्यों कहा जाता है? आम के फ़ौरन बाद देखें, ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप आम के साथ लस्सी या दूध का इस्तेमाल करें तो उसका ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा कि उसमें प्रोटीन देखें, इसमें आप होता ये कि हम चीज़ों को बैलेंस कर रहे होते हैं। अब अगर आम में प्रोटीन कम है तो दूध में प्रोटीन ज़्यादा है, तो वो एक बैलेंस हो गई, उसको न्यूट्रिशनस हो गया ना, आप वो शेक बनाते हो उसमें भी दूध आ जाता है। इसी तरह कैल्शियम कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है दूध में, आपकी काफ़ी कैल्शियम रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, जो कि आम से नहीं होती। ये 2-3 बेनिफिट्स हैं दूध के, उसमें जो है वो फाइबर भी होता है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो वो मिक्स करके तो ज़रा बेहतर आम की हेल्थ प्रोफाइल बेहतर हो जाती है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, किन किन अमराज में वी शुड अवॉइड कंज्यूमिंग मैंगोज? देखिए, सबसे मेजर जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो शुगर है, क्योंकि शुगर में मसला ही शुगर का है। शुगर के पेशेंट कितना आम खा सकते हैं और कब खा सकते हैं? वो सिर्फ मैं कहूँगा कि अगर तो आप शुगर आपकी लो हो रही है, अगर आपने लेट से गलती से दवाई ज़्यादा खा ली है, अक्सर प्रॉब्लम आते हैं ना शुगर मरीजों को कि वो हाइपोग्लाइसीमिक हो जाते हैं,
उस पॉइंट पे डेफिनेटली आम इज़ द बेस्ट थिंग टू डू, बिकॉज बजाय कि आप चीनी मुंह में डालें और शहद डालें जो कि नीरा ही चाहिए जो है ना वो कार्ब्स है, चलो कम से कम आम में और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो लिहाजा ये है कि लेकिन पूरा आम नहीं, एक लुकमा या एक काश खा ली ये इनफ होता है एक शुगर के मरीज़ की लो शुगर को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल ठीक हो गया। और बच्चों की न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा करने के लिए क्या आम रोज़ाना खाया जा सकता है, जैसे ये मौसम भी चल रहा है तो? जी आपने बहुत अच्छा। कितने आम खाएं हम, क्योंकि वो मिर्ज़ा गालिब तो कहते थे ना आम हो बहुत हो, आम हो मीठे और खूब हो, कुछ इस तरह से है। तो कितने खाने चाहिए, क्योंकि आम सामने हो तो हाथ रुकता नहीं। जी देखिए एडल्ट्स को तो मैं बिल्कुल मतलब स्ट्रिक्टली कहूँगा कि 24 घंटे में एक आम से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। लेकिन बच्चों का भी 22 बन सकता है। बिल्कुल, बिकॉज कार्ब्स बहुत ज़्यादा हैं और वो ज़ाहिर है इतने कार्ब्स अगर जिस्म को चाहिए नहीं है तो वो फैट में कन्वर्ट होंगे। लेकिन बच्चों में डेफिनेटली मैं कहूँगा कि एक आम लाजमी, अगर वो 2 आम भी खाना चाहें, एक सुबह एक शाम को, तो दैट इज़ टोटली फाइन, क्योंकि वो उनकी ग्रोइंग स्टेज है, उनको कार्ब्स ज़्यादा चाहिए होते हैं और बाकी भी हेल्थ प्रोफाइल इसकी इतनी अच्छी है कि बच्चों को फ़ायदा होगा। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर इब्राहिम फॉर बीइंग विद अस टुडे।